दुनिया के सामने एक ताकत के रूप में उठाए। और मैं अभी आ रहा हूँ, अभी हमारी बैठक थी, क्योंकि कल हमारे एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, उसी कार्यक्रम के निमित्त एक बैठक चल रही थी, जो हमारा आदि महोत्सव, जिस महोत्सव में पूरे देश भर के जो ट्राइबल आर्टिजन्स हैं, अन्न उत्पादन करने वाले, क्योंकि मोटा अनाज सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले गांव के लोग ज्यादा खाते हैं और नेचुरल वे में हार्वेस्टिंग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ में होने वाले खेती को आप कभी देखेंगे तब आपको स्वतः, और ऐसे बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं गांव से, खेती से जुड़े हुए लोग ही हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से वहाँ नेचुरल खेती होती है। तो मैं आप सब लोगों को ये निमंत्रण भी देना चाहता हूँ। कल तो उद्घाटन सत्र कल से प्रारंभ हो रहा है। आगामी 16 फरवरी से 27 फरवरी तक मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ये आदि महोत्सव का आयोजन हो रहा है और उसमें खास तौर से जनजातीय क्यूजीन के रूप में जो श्री अन्न का, यानी मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट, भोजन की व्यवस्था, खाने की तमाम तरह के, अभी भी मैं महुआ का लड्डू खा के आ रहा हूँ, रागी का लड्डू खा के आ रहा हूँ। तो वहाँ आप जाए, वहाँ देखें कि देश भर के सुदूरवर्ती पहाड़ों में रहने वाले जनजातीय समाज का उत्पाद वैल्यू एडिशन के साथ किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बंधन केंद्र के रूप में सभी गांवों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और जो बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं। और कल माननीय प्रधानमंत्री सबके साथ इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे और संबोधित करेंगे। तो इस तरीके से आज देश में हम ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी, युग दृष्टा और जो लगातार विचारों के साथ हमें आगे कार्य करने की प्रेरणा दी है, वैसे लोगों के मार्गदर्शन में, और इसलिए मुझे अत्यंत खुशी है, बहुत ही आनंद का विषय है कि मैं इस कार्यक्रम में आया। मैंने पहले बताया था कि 16 तारीख का कार्यक्रम है, मेरी व्यस्तता 15 तारीख को रहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस कार्यक्रम में आऊँगा और मुझे बहुत खुशी है आने का। हम सब मिलकर के नए भारत गढ़ने का जो संकल्प लिया है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी, ये सौभाग्य की बात है कि इस समय में हम जैसे लोगों को सबको मिला है। या हम इससे जुड़ करके कैसे आगे कर सकते हैं काम, कैसे हम आगे चीज़ों को लेकर के चल सकते हैं, ये हमें लगातार ध्यान में रखना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि ये एक तरीके से कहा जाए कि भगवत कृपा है कि दुनिया का नजर भारत के प्रति बदला भी है और दुनिया का नजर भारत के तरफ भी है। आज भारत शक्तिशाली स्वर देने में कामयाब हो रहा है। भारत की जनता, भारत के नागरिक, सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग 130, अब तो सर्वे सेंसस हो जाएगा तो और आगे संख्या बढ़ेगी। अब पिछले सेंसस में 100